नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। हेलो गाइस, दिस इज कृषु एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो आज तक मुझे कभी डाइजेस्ट नहीं हुई। मुझे यही समझ नहीं आता कि लोग ऐसा बोलते ही क्यों हैं। और हाँ, ये भी है कि लोगों की थिंकिंग अलग होती है, सबका चीज़ों को देखने का समझने का नज़रिया अलग होता है, बट फिर भी मुझे आज तक ये चीज़ें हज़म नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि अगर आपसे कोई भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो सबसे पहले आपके सामने वाले का सजेशन आपके लिए यही होता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, लेट गो करो, या फिर अब सोच के क्या फ़ायदा होगा, जो हो गया सो हो गया। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि छोड़ो इस बात को, जो हो गया सो हो गया। हर चीज़ को अच्छे से सोचना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को नहीं सोचोगे तो वो चीज़ें बार बार होती रहेंगी, वो गलतियाँ बार बार रिपीट होंगी। तो हर चीज़ को सोचना ज़रूरी है। क्यों छोड़ना है भाई? अगर वो प्रॉब्लम अगर आप वहीं छोड़ दोगे तो वही सेम प्रॉब्लम भी आपको दोबारा फेस करनी पड़ सकती है या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो हर चीज़ों को अच्छे से सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हर चीज़ को सोचो, समझो और उसका सल्यूशन निकालो, ना कि उसे छोड़ के आगे बढ़ो। आगे बढ़ भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका पीछा करती करती आगे आएगी और प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो आप सभी लोग हर चीज़ों को सोचिए, अच्छे से समझिए और उसका सल्यूशन निकालिए। रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत मैच्योर हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबके दिमाग में वो चीज़ें रहती है हमेशा, और वो रह रह के धीरे धीरे छोटी छोटी बातें ही होती है, लेकिन वो रहते रहते पहाड़ बन जाती है। जब कभी बहस होती है तो सारी चीज़ें निकलती है, ऐसा होता है नॉर्मली। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ों को छोटी हो या बड़ी हो क्लियर करके चलना चाहिए, ताकि किसी के मन में कोई भी गलत फहमी ना हो आपको लेके या किसी भी चीज़ को लेके। तो अपनी चीज़ें हमेशा क्लियर करके चलो और खुश रहो। नंबर 2, कुछ लोग आपसे बड़े होते हैं, फैमिली में या फिर ऑफिस में आपकी पोस्ट से ऊपर होते हैं। तो अगर उन लोगों को आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे जाके कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये काम करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं, मैंने किया था बट मुझसे हो नहीं पाया, ऐसा ऐसा कुछ अगर बताते हो किसी को, तो सामने वाले का रिस्पॉन्स होता है, बहुत बार देखा मैंने, वो बोलता है कि ये सब एक्सक्यूज़ हैं। एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और काम करोगे तो सारे काम होंगे, यहाँ पे बहाने मत करो। काम करना है तो ठीक से करो, बहुत इजी काम है, सारे काम इजी होते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, ऐसे चीज़ें बोल देते हैं वो लोग। मतलब कुछ भी एक्सक्यूज़ हैं। एक्सक्यूज़ कहाँ से आ गया भाई? वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, उससे काम नहीं हो रहा है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, सच में आ रही हैं, उससे नहीं हो रहा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरह इंटेलिजेंट हो। तो उसकी बातों को सुनो, समझो और उसको समझाओ कि ये काम ऐसे होगा, ना कि उसे एक पर्टिकुलर नाम दो कि एक्सक्यूज़ है ये। माना कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत हो जाए और सबको आते हों। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा आपसे ज़्यादा, आपके जितना या फिर इंटेलिजेंट हो। उसको नहीं आता होगा तभी तो पूछ रहा, प्रॉब्लम है तभी तो पूछ रहा। रियलिटी में चलो यार, वो एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं लोग, उनको सच में चीज़ें नहीं आ रही होती, वो आपसे पूछने आए। आप बड़े हो पोस्ट में और फैमिली में बड़े हो, आपसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? उनकी प्रॉब्लम को समझो, सुनो और सल्यूशन बताओ, ना कि एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ बोल दो उसको। अगर बोलोगे बार बार उसे एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ बार बार, तो वो दोबारा पूछने भी नहीं आएगा, काम गलत करके आ जाएगा आप लोगों का। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सक्यूज़ मत बोला करो। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये एक्सक्यूज़। नंबर 3, मैंने कहीं पढ़ा था कि तकलीफ़ें हमारा इम्तहान लेने नहीं आती है, वो लोगों की पहचान कराने आती है। कोई बोलता है कि तकलीफ़ें इम्तहान लेने आती है, कोई बोलता है कि तकलीफ़ें इम्तहान लेने नहीं आती, लोगों की पहचान कराने आती है। अरे भाई, तकलीफ़ें हैं, वो आधार कार्ड नहीं है जो लोगों का पहचान कराने आएगी या आधार कार्ड लेके आती है कि ये पर्सन ऐसा है, उसको ये वाला आधार कार्ड दो भाई। ऐसा नहीं है। तकलीफ़ें तकलीफ़ें हैं और लोग अपने अपने होते हैं, उनको किसी चीज़ के, किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ही सोचो, अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है, आपका कोई दोस्त हो आपसे हेल्प मांग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, मेरी ऐसे हेल्प कर दे, और आप चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, ना आपसे कोई चीज़ें अरेंज हो पा रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि हो जाए, उसके लिए हेल्प कर दूँ, दोस्त है मेरा, बहन है मेरी, भाई है मेरा, कोई भी हो,
हेल्प करना चाह रहे हो और आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप दोस्त हो, आपके लिए वो दोस्त मेरा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उसके लिए ये काम कर दूँ मैं, उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, बट फिर भी आपसे नहीं हो पा रही है और आप मना कर देते हो कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, सॉरी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बुरे दोस्त हो गए, या आपने किसी से हेल्प मांगी तो आपके लिए वो बुरा हो गया, भाई इसने मेरी हेल्प नहीं करी ये बुरा है, और उसे वो आधार कार्ड दे दो जो वो तकलीफ़ें लेके आई थी कि भाई ये ले आधार कार्ड, तकलीफ़ दे के गई थी, तेरा आधार कार्ड है, तू अच्छा दोस्त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तकलीफ़ें और वो जो तकलीफ़ें हैं वो आप अपनी तरफ से सॉल्व करोगे तो आपको अपने दिमाग की कैपेसिटी पता चलेगी, अपने दिमाग की क्षमता को आप देख पाओगे कि समझ पाओगे कि मैं कितना दिमाग लगा सकता हूँ, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरा दिमाग कितनी तेज़ और कितना ज़्यादा सोच सकता है, किस लिमिट तक सोच सकता है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से सोचोगे, समझोगे और करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए भी पहले से प्रिपेयर रहोगे कि हाँ भाई आजा, मैं हैंडल कर लूँगा, देख लूँगा क्या प्रॉब्लम है। ना कि अपने दोस्तों को बोलो कि ये अच्छा दोस्त नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूँगा, इसने मेरी हेल्प नहीं करी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्त सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और फैमिली मेम्बर्स भी सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जॉब भी सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो किसी को भी कोई भी कैसा भी नाम दे के एक्सक्यूज़ का, या फिर दोस्त ने हेल्प नहीं करी तो वो बुरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सब लोग हेल्प करना चाहते हैं बट उनसे नहीं हो पाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो किसी को कुछ बोलो नहीं, ना किसी के बारे में कुछ गलत सोचो, सारे दोस्त हैं, सब अच्छे हैं, सबके साथ रहो, मिलजुल के रहो। और ये फालतू की चीज़ें लोग जो डाल देते हैं, भाई तकलीफ़ें ऐसी है वैसी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तकलीफ़ें हैं, आपकी है, आप सॉल्व करो। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो ये आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी, कहीं से भी वैसे अच्छी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।